आज भी भारतीय जनता पार्टी सोचे, आत्ममंथन करे, चिंतन करे, लेकिन कहीं का ईंटा कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। अब कहीं कहीं से नेताओं को ला करके और उनको मंच पर खड़ा करके और कहेंगे कि इससे हम अपना जनाधार बढ़ा लेंगे, सो नहीं होगा। इनर कंट्राडिक्शंस है। आरजेडी से जो नेता आएंगे वो जब भाजपा के मन से बोलेंगे तो कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर एक ग्रुप है, वो अनुशासन के कारण साथ दे, लेकिन उसके मन में ये चोट लगती है कि इस आदमी ने तब क्या कहा था। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, उससे पहले आज भाजपा अपना 45वां स्थापना दिवस मना रही है। हमारे साथ है भाजपा के वरिष्ठ नेता हुकुमदेव नारायण यादव जी। सर, आज स्थापना दिवस है भाजपा का, पहले तो कैसे याद करते हैं जो भाजपा के स्थापना काल से लोग जुड़े हुए थे उनके बारे में, और भाजपा पार्टी के बारे में क्या कहेंगे? धन्यवाद। मैं सभी देशवासियों, खासकर बिहार और मिथिलांचल वासियों को कोटि कोटि शुभकामना दे रहा हूँ। उनके सुखद भविष्य की कामना करता हूँ। आज रामनवमी भी है, तो आज सबसे पहले तो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, तो ये जो भगवान राम का आज जन्म दिवस है, रामनवमी है, देश भर में उसका उत्सव है और राम के नाम से ही जुड़ा हुआ है। दूसरा, भाजपा का आज स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस भाजपा से लेके तो जनसंघ काल से है, लेकिन भाजपा का है। तो भाजपा के स्थापना दिवस पर जिस पंच निष्ठा का उल्लेख किया गया है भाजपा के संविधान में, आज उस पंच निष्ठा के बारे में भाजपा के लगभग 70 से 75% जो कार्यकर्ता हैं उनको पता नहीं है तो पंच निष्ठा क्या है। मैं जिस समय 93 में भाजपा में आया था तो उस पंच निष्ठा को मैं बहुत महत्व देके बैठकों में, सभाओं में करता था। हम 3 थे। रामदेव महतो जी थे, उनका काम था भाजपा के पंच निष्ठा के बारे में बताना, आम सभा में भी, बैठक में भी। और अरुण शंकर का काम था भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को बताना। और मेरा काम था आर्थिक सामाजिक परिवर्तन के लिए भाजपा का उपयोग कैसे करना। तो मैं आग्रह करूंगा अपने नेताओं से कि पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पंच निष्ठा के बारे में प्रशिक्षित किया जाए और बोध कराया जाए, तब उनके पास में एक आदर्श का खूंटा रहेगा, आगे बढ़ेगा। प्रशिक्षित, अनुशासित और दूरदृष्टि वाले निष्ठावान कार्यकर्ता से ही राष्ट्र बनता है। तात्कालिक तौर पर जो लोग होते हैं, जिनको कहते हैं बहुरूपिया, जो किसी समय में भाजपा को इतनी कठोर से कठोर शब्द, जो आज कोई मुसलमान भी नहीं उपयोग करता होगा, कट्टरपंथी, उससे भी कठोर शब्द उपयोग करने वाले जो राजनीति में थे, कांग्रेस में या आरजेडी में, वैसे लोग भाजपा में भी चले आए हैं और भाजपा में भी उनको बड़े पद दे दिए गए हैं। और वो उस पंचनिष्ठा वाले भाजपा वाले को मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो ये जो राजनीति की दिशा सभी दलों में हो गई है, राजनीति को जिसको कहते हो तात्कालिकता, कि सत्ता के लिए फिसलन, वो उससे आज राष्ट्र को बचाना चाहिए। नरेंद्र मोदी बहुत अपने तक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अकेले नरेंद्र मोदी से थोड़े होंगे। भाजपा आज देश में सत्ता में है, विभिन्न राज्यों में भी सत्ता में। इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना, भाजपा का इसको बिहार विधानसभा चुनाव में कैसा दिख रहा है आपको? देखो, विधानसभा का चुनाव है तो पहले वहाँ के जो नौजवान है, मतदाता है, वो
सोचना उनको है कि जिसको कहते हैं कि मुक्ति को, बिहार को मुक्ति दिला करके बिहार का कायाकल्प करना चाहते हैं कि बिहार को उसी तरह के दलदल में फंसा के रखना चाहते हैं। किस चीज़ से मुक्ति? हर चीज़ से मुक्ति, क्योंकि बिहार तो पिछले 90 से लेकर के और जो 2005 तक का है वो तो लालू का है, अपना भला बुरा जो हो लालू का है, भला बुरा। लेकिन 5 से लेके अब तक 25 तक बिहार में सभी दलों का राज है। कोई दल अपने को नहीं कह सकते। प्रशांत किशोर घूम रहे हैं लेकिन वो भी उसी में तो थे, कभी नीतीश के सलाहकार, कभी लालू के सलाहकार, कभी कांग्रेस के सलाहकार। तो सलाहकार का मतलब क्या होता है? पार्टी से जुड़ना। सलाहकार का मतलब होता है उनको सलाह देना, अच्छी रणनीति बनाना। तो वो भी तो सब घर देख चुके हैं। अब उनको भी अनुभव लग गया होगा कि घर घर देखा, एक लेखा, वैद्य के घर में कारण देखा। और खुद भी अपने वो क्या करेंगे वो भी नहीं पता है कि बिहार बदलना, क्या बदलेंगे, सो कोई नीति हो कुछ को पता तो लग नहीं रहा है। तो इसलिए मैं इस संबंध में केवल इतना ही कहूँगा कि पिछले 20 वर्षों में 5 से लेके अब तक सभी पार्टियों को जितने नेता लोग, जो नेता लोग हैं, वो नेता लोग क्या बोले हैं एक दूसरे के लिए, अगर कोई नौजवान उसको मीडिया में से खोज करके उसका एक नाटक बना दे। सच देखो, जैसे बाइस्कोप का नाच आता था पहले, तो उसमें ऐसे लोग देखते थे आंख लगा के बक्सा में हम लोग, तकर आहवरे का पुल देखो, मक्का शहर मदीना देखो, जमपुरी जब खाना देखो, सोमनी मंगली बुधनी देखो, 6 मन की रानी देखो, 9 मन का बुलाग देखो, दिल्ली का जमा मस्जिद देखो, खेल तमाशा ख़त्म देखो। तो उसी तरह एक वीडियो बनावे कि 5 से लेके और अब तक किन नेताओं ने किसके बारे में क्या क्या कहा है, और वो लोग सुन ले, उसी से अंदाज लगा ले। तो ये अपने होगा। इसी बीच में खुशी की बात है कि 24 तारीख को बिहार में मधुबनी प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, अभिनंदन है। प्रधानमंत्री, चूंकि इस साल विधानसभा का चुनाव होना है, प्रधानमंत्री भी जाएंगे, बीजेपी के कई शीर्ष नेता आगामी दिनों में बिहार दौरे पर जाएंगे। क्या लगता है कि भाजपा का आज स्थापना दिवस है, 45वां स्थापना दिवस मना रहा है भाजपा, बिहार एक उन राज्यों में शामिल है जहां भाजपा अभी तक अपना मुख्यमंत्री नहीं दे पाई है, तो क्या आपकी व्यक्तिगत इच्छा है कि इस बार बिहार में जो चुनाव होगा उसमें भाजपा का मुख्यमंत्री होना चाहिए बिहार में? देखो, भाजपा का मुख्यमंत्री तो बन गया होता, लेकिन पहले बिहार में भाजपा के जो कुछ लोग रहे हैं नेता, वो अपने में से किसी को बनने देना चाहते तब ना। घर के दूत भूत भय लागे, अब के करे बैदाई रे भाई। पहले तो वहाँ लोग चाहे ना, वहाँ चाहे भाजपा के लोग ही भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं, भाजपा के ही जो कुछ लोग रहे। मैं छिपा के नहीं कहता हूँ, भाजपा की अपनी जो संकल्प शक्ति रहती, और खासकर कैलाशपति मिश्र जी थे तब तक तो कुछ भाजपा के खूंटा मजबूत था। उसके बाद तो भाजपा का कुछ खूंटा रहा ही नहीं, भाजपा का कोई खूंटा रहा ही नहीं। तो आज भी भारतीय जनता पार्टी सोचे, आत्ममंथन करे, चिंतन करे, लेकिन कहीं का ईंटा कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। अब कहीं कहीं से नेताओं को ला करके और उनको मंच पर खड़ा करके और कहेंगे कि इससे हम अपना जनाधार बढ़ा लेंगे, सो नहीं होगा। इनर कंट्राडिक्शंस हैं। आरजेडी से जो नेता आएंगे वो जब भाजपा के मन से बोलेंगे तो कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर एक ग्रुप है, वो अनुशासन के कारण साथ दे, लेकिन उसके मन में ये चोट लगती है कि इस आदमी ने तब क्या कहा था। जो कांग्रेस से आए हैं और आज वो अगर उन पर प्रतिष्ठित होते हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा के लोगों को ये मन में चोट लगती है, जो उस धारा से निकल के आए कि तब हम लड़ते थे
तो उस समय ये कांग्रेस वाले हमें क्या करते थे, कितना हमको चोट पहुंचाते थे। तो जो उस समय हमें गंदी गंदी गाली देते थे, जितना आतंकवादी को नहीं गाली दी जाए वैसी गाली देने वाले लोग थे। तो जब तक नीति, नियत और नेता, तीन, जैसे नरेंद्र मोदी के बारे में कहते हैं ना, नेता ठीक, नीति ठीक और नियत ठीक। तो नरेंद्र मोदी की तीनों ठीक है। सबसे बड़ी नरेंद्र मोदी की नीयत सही है और उस नीयत पर विश्वास है भारत की जनता को, नरेंद्र मोदी की नीयत पर। इसीलिए नीति पर भी विश्वास है। नीति में कमजोरी भी कहीं है तो लोग कहता है ना नीयत ठीक है, नीति ठीक हो जाएगी। तो ये विश्वास पैदा करना है। आपको लगता है कि बिहार भाजपा के नेताओं के नीति और नियत में भी कमी है उस तरह से, तभी उस तरह के संगठन मजबूत नहीं हो पाया? अब परिस्थिति के कारण रहा, क्योंकि हम क्यों कमी रही, क्या कमी रही, अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। केंद्रीय नेतृत्व अपना इस पर सोचेंगे। केवल इतना जरूर कहूँगा कि जो जिस दल के प्रति समर्पित है, उस दल के निष्ठा में उसके पास निष्ठावान है, उसके लिए अपना सब कुछ अर्पित किया है, अपनी जवानी गंवा दिया, अपनी संपत्ति लगाया, सब कुछ सहा। और वैसे लोगों का जब मन टूटता है तो इसका मतलब संगठन का खूंटा टूटता है। तो संगठन को मजबूती के लिए चाहिए कि इस पर बिहार में सीएम का अपना फेस रह चुके नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर लगातार सवाल उठाया जा रहा है। अब इस पर मैं नहीं कुछ कहूँगा। हाँ, कि नीतीश कुमार इससे पहले भी कितने बार बीमार कहे गए, अभी बीमार कहे जा रहे हैं। बीमार है या नहीं है ये भी नहीं मैं कह सकता हूँ। कोई सोशल मीडिया में कुछ दिखाता है, वो भी झूठ दिखाता है कि सांस दिखाता है, क्या जाने। लोग उसको अपने ढंग से दिखाते हैं। मैं उन चीज़ों में नहीं जाता हूँ। मैं जाता हूँ इसमें कि मजबूत, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला, मजबूत खूंटा गाड़ने वाला, अंगद के जैसे पैर जमाने वाला, चाहे दुनिया से टकराना पड़े, चाहे त्रिलोक की शक्ति से टकराना पड़े तो टकराएंगे, लेकिन हम अपने जगह से नहीं डिगेंगे। इतनी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। जहाँ जहाँ प्रदेश में वहाँ भाजपा अपना झंडा लहराया है। झंडा दुर्भाग्य था वहाँ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ उस पर मत जाओ। लेकिन भाजपा अब जिस ढंग से सोचने के काम में लग रही है, केंद्रीय नेतृत्व की दृष्टि जो बना रहे हैं अपने, तो मुझे अपनी राजनीतिक इतने दिन के अंतर्दृष्टि से लगता है कि इस बार चुनाव आते आते कोई ऐसी राजनीतिक भूचाल आने वाला है जिसकी कल्पना नहीं कोई कर सकता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि चुनाव आते आते बिहार की राजनीति में कोई बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, और वो भूचाल आने पर बहुत कुछ पलट जाएगा। और अगर कहीं मेरी दृष्टि से वो भूचाल आया और पलटा, तो मैं देखता हूँ कि भाजपा एकदम चमक करके सूरज के जैसे निकल जाएगा। अगर मेरी कल्पना के मुताबिक घटनाएं घटित होती है तब। हाँ, आपको जरूरी नहीं है कि मेरी कल्पना के मुताबिक घटना, कामना नहीं है, मेरी कल्पना है कि उस अनुसार घटना घटित होगी, लेकिन होगी। पहली बार सीएम भी बना सकता है भाजपा, होगी। बहुत कुछ होगा। भूकंप होगा तो कौन किधर भागेगा, कौन ठिकाना है, कौन घर गिरेगा, कौन घर बचेगा। तो मैं कहता हूँ एक राजनीतिक, सामाजिक सभी तौर पर भूकंप मचने वाला है, आने वाला है। भूकंप आने वाला है और उसमें भाजपा का भविष्य बहुत ही उज्जवल दिखाई पड़ रहा है। और युवा वर्ग के लोग हैं, खासकर महिला वर्ग के लोग हैं, जिन आज स्थापना दिवस पर मातृशक्ति को मैं कोट नमन करता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाजपा के वरिष्ठ नेता हुकुमदेव नारायण यादव। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।